हेलो गाइस, क्या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के मिडल में नर्वस हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसकी प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगी और आपकी ट्रेड लॉस में चली जाएगी, या फिर किसी ट्रेड में लॉस के बाद आप फ़ौरन उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक नई ट्रेड में एंटर होते हैं और आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है और आप डिसाइड करते हैं कि स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर ले जाया जाए और इन द एंड वो ट्रेड आपको ब्रेक इवन पे जाके ख़त्म करनी पड़ती है। अगर ट्रेडिंग के दौरान ये आपके लिए एक कॉमन सा सिनेरियो है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना ट्रेडिंग का एक ईजी पार्ट है। आज हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के पीछे छुपे राज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों तक बआसानी पहुंच सकें। ट्रेडिंग में दरअसल आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पैसे को मार्केट में डालना है और किस टाइम मार्केट में से पैसे को निकालना है, एंड द एबिलिटी टू अवॉइड पुलिंग द ट्रिगर अर्ली ऑन अ ट्रेड। एक्चुअली ट्रेडिंग में राइट टाइम का वेट करना चाहिए। मीन्स अगर प्राइस नीचे डाउनवर्ड जा रही है तो एक पुल बैक का वेट करें, या अगर प्राइस पैटर्न में मूव कर रही है तो उस पैटर्न को कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए, या फिर जिस इंडिकेटर के इस्तेमाल से आप ट्रेड कर रहे हैं उस इंडिकेटर से कंफर्मेशन मिलने का वेट करना चाहिए। और यही टाइम डिसाइड करता है आपकी एक सक्सेसफुल ट्रेड या फिर फेलियर का। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द करेक्ट सेटअप, waiting for the right entry, waiting for the trade to play out, waiting to exit a trade, and then waiting all over for the next trade। और अगर आपको लगता है कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते और जल्दी बगैर कुछ सोचे समझे ट्रेड में इंटर होते रहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स कर लें, सच एज़ यूजिंग प्राइस एंड पैटर्न अलर्ट्स। और कोशिश करें कि ख़ुद को तब तक प्राइस चार्ट से दूर रखें जब तक आपके पैटर्न अलर्ट्स वगैरह आपको नहीं मौसूल हो जाते, और हायर टाइम फ्रेम यूज़ करने की कोशिश करें। और याद रखें कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम। और याद रखें, जितना ज़्यादा आप प्राइस चार्ट को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्राइस चार्ट को समझने में कामयाब होंगे। जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, मीन बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, पैटर्न्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो ट्रेड करने के लिए जितना कम आप कॉग्निटिव लोड अपने माइंड पर डालेंगे, अपने माइंड को जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे, उतना ज़्यादा ट्रेड के दौरान आपको परफॉर्म करना आसान होगा। याद रखें, ट्रेडिंग को आप जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए परफॉर्म करना आसान होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में मार्केट का कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए आपको कम से कम रिस्क वाली ट्रेड में एंटर होना चाहिए। इसलिए आप अपने चार्ट को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा चार्ट को अंडरस्टैंड करना, और जितना ज़्यादा आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता जाएगा और उतना ज़्यादा आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिंपल और लॉजिकल अगर कोई ट्रेड आपको लॉजिकल लग रही है तो उसमें एंटर हो, अगर लॉजिकल नहीं लग रही तो उससे जान छुड़वाएं, उसमें इंटर कभी भी ना हो। और प्राइस सेक्शन पे अपना फोकस रखें और देखें कि उस प्राइस पे आके मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है, मार्केट में वॉल्यूम कितना है और मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। और याद रखें, आप अपनी स्ट्रेटजी को जितना सिंपल और लॉजिकल बनाएंगे, आप अगर कोई ट्रेड स्टार्ट में उल्टा पड़ जाती है तो अपने अकाउंट को फर्दर डैमेज से ज़्यादा डैमेज से बचाने के लिए बेहतर यही है कि उस ट्रेड में से जितनी जल्दी हो सके एग्ज़िट कर जाए। बट हाँ, समहाउ उस ट्रेड के कम बैक करने के कुछ ना कुछ चांसेस तो होंगे, पर अगर आप फ्यूचर ट्रेड में हैं और आपकी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। और क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, इसलिए आपके रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो होने का ख़दशा भी होता है। इसलिए ज़्यादा लॉस से बचने के लिए बेहतर यही है
इसलिए ज़्यादा लॉस से बचने के लिए बेहतर यही है कि अगर कभी आपकी ट्रेड वर्कआउट ना करे तो कम लॉस में ही ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए और नेक्स्ट परफेक्ट एंट्री का वेट किया जाए, क्योंकि बिगनर्स लेवल के ट्रेडर्स यही कुछ मेजर मिस्टेक करते हैं और अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट पोर्टफोलियो से हाथ धो बैठते हैं। बिकॉज इफ़ द ट्रेड डज कम बैक एंड रिवॉर्ड्स यू विद प्रॉफिट, you will never learn that cutting your losses is the best route to go and can lead you to the trading habits that will eventually destroy your account। काफ़ी सारे ट्रेडर्स लॉस को एज अ थ्रेट लेते हैं और वो लॉस को रिकवर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, इवन इफ़ इट मीन्स गैम्बलिंग, और इस चक्कर में वो अपना बहुत ज़्यादा लॉस करवा बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट के एक इम्पोर्टेंट लेवल पे एक ट्रेड ओपन करी और मार्केट उस इम्पोर्टेंट लेवल को रॉन्ग साइड पे ब्रेक कर जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मार्केट के एक इम्पोर्टेंट लेवल पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करी और मार्केट डाउन साइड पे उस इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर जाती है और आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते कि आपने मार्केट में से एग्जिट करना है, देन एज अ रिज़ल्ट आपको एक ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आप दोस्तों को एक एडवाइस है कि आप कभी कोई ऐसी ट्रेड ले लेते हैं जो आपके फेवर में नहीं जाती, तो इस उम्मीद में आप अपने स्टॉप लॉसेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये ट्रेड आपकी फेवर में चली जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वही पैसा जो आप इस ट्रेड में लूज़ करेंगे वो नेक्स्ट किसी अच्छी ट्रेड में काम आ सकता है जो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए। बिकॉज़ ऐसी सिचुएशंस आपकी मेंटली हेल्थ पे बहुत बुरा असरअंदाज डालती हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में अपनी ट्रेडिंग एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एक सल्यूशन ये भी है कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर हों तो उसके लॉस को सबसे पहले अपने माइंड में रखें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी किसी ट्रेड में एंटर होता हूं तो मैं मेंटली तौर पे ये कंसिडर कर चुका होता हूं कि मैं इस ट्रेड को लॉस कर चुका हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उस ट्रेड में लॉस में चला जाऊँ और मैं अपनी लिक्विडेशन प्राइस हिट करवा लूँ, अपना पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म कर लूँ। मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता हूँ जो कि अगर हिट हो भी जाए तो मैं इस ट्रेडिंग एंजाइटी से बच जाता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मिसएडवांटेज ही यही है कि हम जब कभी किसी ट्रेड में लॉस में चले जाएं तो हम उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में हम अपना बहुत ज़्यादा लॉस करवा बैठते हैं। और लॉस को स्टार्ट में ही कंसिडर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाते हैं, दूसरा आप प्राइस एक्शन को बार बार चेक नहीं करते जो कि ट्रेडिंग एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आप अपने स्टॉप लॉस को भी फर्दर आगे बढ़ाने से बच जाते हैं। बिकॉज़ अगर कोई ट्रेड लॉस में चली भी जाए तो आप उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं, and if the trade is successful then it's a bonus, and trust me, it's better to be surprised than to be frustrated। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को समझ गए होंगे। कॉज मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग के दौरान। कॉज आप अगर मेंटली तौर पे फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। हमेशा बड़े लॉसेस से बचने के लिए छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। I hope you got my message. So best of luck for your trading career. So next आने वाली वीडियोस में हम आप दोस्तों के साथ कुछ अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। I hope you enjoy this video.